इस वीराने से दिखने वाले गांव को देखकर कोई भी ये सोचेगा कि इस बियाबान इलाके में कौन रहता होगा, लेकिन इस इलाके में लोग रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं और खुश भी रहते हैं। वो अलग बात है कि इस गांव में पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ प्रकृति की गोद में एक छोटा सा इलाका जो मोरी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। रूरल लिटिगेशन के लोगों ने आगे बढ़कर इन गांव वालों को एक नई जिंदगी देने की कोशिश की। शर्मा जी के कमलों द्वारा जो है इस विद्यालय की नींव रखी गई और उसके लिए जो भूमि दान की वो मैंने स्वयं अपने खेत दिए। और ये एकदम मतलब ये जो एरिया था इसका किसी को भी पता नहीं था कि उत्तरकाशी का जो है ये मोरी ब्लॉक सबसे पिछड़ा ब्लॉक है और पिछड़े ब्लॉक में यहाँ कुछ बस्तियाँ इस तरह की बस्तियाँ हैं जो जिनका कि अभी तक किसी को पता ही नहीं कि वहाँ भी कोई जगह है। तो ये जो है इस टाटी नाम जगह का जो है किसी को पता ही नहीं था। तो जब शर्मा जी ने यहाँ सर्वेक्षण किया तो उसके बाद ये रिपोर्ट मिली कि यहाँ इतनी बस्तियाँ और इतनी बस्ती में बच्चे जो है जंगल में पशुओं के साथ हुआ करते थे। शुरू के दिनों में इस गांव की हालत ऐसी थी कि इस तरफ आना तो दूर, कोई आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहता था। पहाड़ों में रहने की वजह से इन लोगों का शहरीकरण से कोई वास्ता नहीं था, जिस वजह से ये लोग हर वो चीज से परे रहे। ऐसी स्थिति में था कि बिल्कुल जैसे जंगली एक मानुष होता है, जो ऐसी उस तरह के माहौल था यहाँ, क्योंकि शिक्षा बिल्कुल दुरुस्त थे क्षेत्र, तो ये पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती थी। जो कुछ ऐसे लोग थे दूर जाके पढ़ते थे, लेकिन गरीब लोग यहाँ पढ़ाई में काफ़ी कमजोरी आती थी क्योंकि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। समय बदला। रूरल लिटिगेशन ने शुरू के दिनों में कुछ वॉलंटियर्स भेजे। उन्होंने इस गांव में आकर लोगों को शिक्षा के फायदे समझाए और धीरे धीरे यहाँ शिक्षा का अभियान शुरू किया गया। इस गांव में धीरे धीरे बदलाव आया और गिनती के 5 बच्चों से शुरू करके आज लगभग 60 बच्चे यहाँ शिक्षा ले रहे हैं। बदलाव यह है कि जब धीरे धीरे बच्चे आते गए, जब पहले की स्थिति में यह थी कि पहले तो लड़के पढ़ते थे, लड़कियां नहीं पढ़ती थी। जब स्कूल बना तब से लड़की ज़्यादा आ रही, लड़के भी उनके बराबर ही आ रहे। और ऐसे काफ़ी घर का काम करके भी, क्योंकि लड़के उतना अपना घर का काम नहीं करते, लेकिन लड़कियां घर का काम करके फिर भी स्कूल का पूरा कार्यभार संभालती हैं और घर का काम भी देखती हैं सब। बच्चों के साथ शुरू हुआ अभियान सफल रहा, जिसे देख गांव की महिलाएं भी आगे आईं और उन्हें भी शिक्षित करने की मुहिम शुरू की गई। आज इस गांव के बच्चों और महिलाओं को हर लिहाज से स्वतंत्र और जागरूक किया जा रहा है। मैं इनको प्रशिक्षण देती हूँ। जैसे महिलाएं जो पहले अपने घर में रहती थी, अपने घर में जो काम करती थी और घर के बाहर नहीं निकलती थी, अपने खेत में जाती और सीधे घर आ जाती थी। लेकिन जब महिलाओं को इस संस्था में जोड़ा गया, समूह बना गए, तो महिलाओं को जो समूह बना के इनमें एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और एक सचिव रखी गई। और महिलाएं क्या करती है, महीने के 5 रुपये जमा करती हैं, वो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष द्वारा बैंक में जमा किए जाते हैं। इन गांव वालों का मुख्य व्यवसाय है खेती और भेड़ चराना। भेड़ चराने के अलावा ऊन काटना और ऊन से गर्म कपड़े बनाना। लेकिन पढ़े लिखे ना होने की वजह से ये लोग अपने व्यवसाय को बाजार तक नहीं पहुंचा पाते थे। रूरल लिटिगेशन की मदद से इन्हें हर लिहाज से ट्रेनिंग दी गई और इन्हें पूर्ण सक्षम बनाया गया। ऊन को काटना और उसको बुनाई करना, कोट और जो ड्रेस पहनते हैं बच्चे वो पहनते हैं, स्कूल उसको लाते हैं। मुश्किलें कितनी भी हों, पक्के इरादों और हौसलों के आगे हर कोई झुक जाता है। आज इन गांव वालों की हिम्मत उनके लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनके पास
सब कुछ होकर भी वो खुद को साबित नहीं कर पाते थे। ये इन गांव वालों की ही मेहनत और लगन है जिससे इन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी दी है। लेकिन रूरल लिटिगेशन की मदद से जिस तरह इन ताती गांव के लोगों ने अपनी जिंदगी को संवारा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है।